अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव भक्ति बढ़ाने वाली, शिव का ऐश्वर्य और उनका वैभव प्रदर्शित करने वाली एक अनोखी सीरीज प्रारंभ हो रही इसी वीडियो से, जो कि अवंती या फिर महाकाल वन के बारे में, जो 84 महादेव हैं, जो ऐसे अद्भुत लिंगम है महाकाल ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त, जो ऐसे लिंगम है जिनके दर्शन मात्र से ही आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। किंतु अज्ञानतावश बहुत सारे शिव भक्त जब उज्जैन जाते हैं, अवंतिका जाते हैं, महाकाल वन जाते हैं, तो केवल वो कुछ 2-3 मंदिरों का ही दर्शन कर पाते हैं। किंतु वहाँ आप नोटिस करेंगे गली गली में मंदिर है जो अत्यंत प्राचीनतम है और अनेक सिद्धों, ऋषियों, देवताओं और राजाओं के द्वारा पूजित लिंगम है। उन्हीं लिंगमों के वैभव को प्रदर्शित करती हुई स्वामी के अनुग्रह से, महाकाल कृपा से, हमारे गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति की कृपा से इस सीरीज का प्रारंभ हो रहा है। और पहला जो लिंगम होगा 84 महादेव में, देखिए अवंती क्षेत्र जो महाकाल वन है, उसका वैभव ब्रह्मा जी भी वर्णित नहीं कर सकते हैं। कभी कोई भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो महाकाल वन के निवासी हैं उनकी भी अद्भुत महिमा वर्णित की गई है ग्रंथों में। तो महाकाल या उज्जैन एक बहुत ही पावरफुल जगह है, स्वामी का क्षेत्र है, शिव भूमि है। उसी में से एक अंश 84 महादेव की एक सीरीज इस वीडियो से प्रारंभ हो रही है। महाकाल का महात्म्य, अवंती उज्जैन का महात्म्य और स्वामी का वैभव, वो फिर अलग ही वीडियोज होंगे, वो अलग सीरीज होगी महाकाल के बारे में, उज्जैन के बारे में। किंतु अभी हम बात करेंगे केवल 84 महादेव में पहले महादेव के बारे में। माँ भगवती आदि शक्ति स्वयं स्वामी से प्रसन्न करती हैं कि आपने 84 महादेव को मेंशन किया, आपने वर्णित किया। अब उन 84 महादेव में कौन कौन से महादेव हैं, उनका क्या क्या महात्म्य है, आप मुझसे कहिए। तब स्वयं स्वामी अपने मुख से इन 84 महादेव का, 84 शिवलिंगों का महात्म्य कहते हैं। अब कैसे माता ने क्या प्रसन्न किया था, क्यों प्रसन्न किया था, क्या ये लंबी बात थी, कैसे प्रारंभ हुई थी, वो पूरा एक डिफरेंट मैटर है। किंतु यहाँ से स्वामी 84 महादेव में पहले महादेव के बारे में बताने लग गए, जो अगस्तेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। स्वामी कहते हैं कि ये पुरातनी कथा श्रवण करो, ये सभी पापों का नाश करने वाली और फलप्रदा कथा है। स्वामी जब 84 महादेव में पहले महादेव अगस्तेश्वर, जो कि यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये अगस्तेश्वर लिंगम का फोटो है। अगस्तेश्वर शिवलिंग कहाँ पर है, उसकी पूरी लोकेशन वगैरह डिटेल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जब भी आप उज्जैन जाए तो इस शिवलिंग का दर्शन अवश्य ही करें। तो क्योंकि 84 महादेव में पहले महादेव हैं। स्वामी कहते हैं कि इस पुरातनी कथा का स्मरण करो, जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है और पुण्य फलप्रदा है। स्वामी कहते हैं कि पूर्व में देवता सभी असुरों से परास्त हो गए थे और वो शक्तिहीन होकर के, क्योंकि असुरों का पूरा आधिपत्य हो गया था, तो पूरे यज्ञ कर्म वगैरह बंद हो गए थे, जिससे उन्हें हवि मिलना बंद हो गया था, जिससे निस्तेज होकर के देवता मनुष्य स्वरूप होकर के भूतल पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते उन्होंने महामुनि, महातपस्वी अगस्त मुनि को देखा। अगस्त मुनि स्वामी के अत्यंत प्रिय हैं और शरद कुमार जी से बहुत सारा शिव ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ है। और युद्ध कला में मुर्गा यानी स्कंद भगवान और अगस्त मुनि का बहुत अधिक गहरा संबंध है, वो फिर कभी बात करेंगे। तो जब अगस्त मुनि को उन्होंने देखा तो उनसे प्रार्थना की और पूरा प्रसंग सुनाया। और जब महामुनि अगस्त मुनि ने कहा कि आप निस्तेज इस प्रकार से कैसे विचरण कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से वो पराजित हो गए हैं और इस प्रकार से उन्हें भटकना पड़ रहा है। उन्होंने सभी देवताओं ने मिलकर के अगस्त मुनि से उनकी सहायता करने की प्रार्थना करी। महामुनि, महातपस्वी जो अगस्त मुनि हैं, उन्होंने वहां पर अपने किरण जालों से ही, उस स्थान पर रहते हुए ही सभी दैत्यों को निस्तेज कर दिया। पूरे उनकी किरणें पूरे अंतरिक्ष में फैल गई और सभी दैत्य, जितने भी जो दानव थे, वो भाग करके, कुछ मारे गए और कुछ भाग करके पाताल में छिप गए। इस प्रकार से पुनः देवताओं का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया।
किंतु ये कार्य करने के बाद अगस्त मुनि को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि मैंने इन देवताओं को सहायता करके इन दानवों को मार दिया है, जिससे मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है। ये मैंने बहुत गलत कार्य किया है। अब इस ब्रह्म हत्या के पाप से मैं किस प्रकार से मुक्त हूँ। मैं बहुत अधिक ग्लानि हो रही थी दानवों को मारने की वजह से। अब पूर्ण रूप से विचार करके अगस्त महामुनि सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे देवदेव, आप मेरी सहायता करिए, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मैं किस प्रकार से मुक्त हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सीधा महाकाल बन जाइए, जहां स्वामी का स्वयं निवास है। स्वामी के अत्यंत प्रिय इस वन में जाकर के एक लिंगम, वहां जाकर के आप शिवलिंग की पूजा करिए। उन्होंने कहा कि यक्ष गंधर्वों के द्वारा भी सेवित दिव्य महाकाल वन में पिशाच तीर्थ है, उसके दक्षिण भाग में यानी राइट हैंड पर, और वट यक्षिणी के उत्तर में अत्यंत उत्तम एक शिवलिंग है। आप वहां जाकर के उसकी आराधना करिए, इससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप वहां जाकर के पाप नाशक उस शुभ लिंग की आराधना करिए। ये कथन सुनकर के महामुनि अगस्त वहां से चल पड़े और सीधा महाकाल बना करके उस अद्भुत शिवलिंग के पास आकर के उनकी पूजा अर्चना करने लग गए, भक्ति के साथ अनन्य चित होकर के, और लिंग आराधन में वो इस प्रकार से डूब गए कि स्वामी को प्रसन्न होना पड़ा। स्वामी वहां पर प्रकट हुए और कहते हैं कि अगस्त से मैंने कहा कि हे महाभाग मुनिवर, समाहित चित्त से तुम सुनो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो वर मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति और दुष्कर तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। इस लिंग के प्रभाव से तुम निष्पाप हो गए हो। तुम दानव वध के जनित जो ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगा था, उससे तुम मुक्त हो गए हो। हे पार्वती, मेरा ये वाक्य सुनकर के महामुनि कहने लग गए कि हे शरणागत वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब आपके चरण युगल के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे और मेरा मन कभी भी तपस्या और धर्म से अलग ना हो, यही वरदान दीजिए। स्वामी के माता पार्वती को बताते हैं कि हे विशालाक्षी, मैंने उन कुंभज अगस्त का वचन सुन करके उन्हें कहा कि ऐसा ही होगा। तुमने जिस ब्रह्म हत्या नाशक इस शिवलिंग की पूजा की है, ये शिवलिंग तुम्हारे नाम से ही त्रिलोक्य में विख्यात होगा। ऐसे करुणामय हैं हमारे स्वामी, जिन्होंने पूजा करी उन्हीं का नाम उस शिवलिंग को दे दिया, इसलिए वो लिंगम अब अगस्तेश्वर नाम से विख्यात है। ये देवी मेरे कहने पर वो विप्र अगस्त है, इस लिंग की कृपा से पंचमुद्रा भूषित होकर के यही रहने लग गए। इस महालिंग का जो भक्ति भाव से दर्शन करते हैं वे सर्व पाप रहित होकर के पुत्र ऐश्वर्य संपन्न होते हैं और अंतकाल में सर्व काम प्रदायक विमान द्वारा मेरे लोक में जाते हैं और शाश्वत रुद्र लोक जाकर के प्रमुख गंधर्वों के द्वारा स्तुत होते हैं। जो नित्य ही अगस्त देव इस अगस्तेश्वर लिंगम की अर्चना करते हैं वे सभी लोक में पूज्य होकर के परम पद प्राप्त करते हैं। अब स्वामी का अनुग्रह देखिए, इस शिवलिंग के दर्शन से, इसके पूजन से क्या क्या फल प्राप्त होता है वो स्वामी स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। स्वामी कहते हैं कि इस लिंग का स्मरण करने से ही, इस लिंग को केवल याद करने से ही मनुष्य का करोड़ों जन्मों का अर्जित पातक और अशुभ नष्ट हो जाता है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अगस्तेश्वर लिंगम की, मूल लिंगम की फोटो है। स्वामी कहते हैं कि अतः कौन व्यक्ति इस शिवलिंग को प्रणाम नहीं करेगा। जो नर भक्ति भाव से शिवलिंग को प्रणाम करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, वो नरक प्रद ब्रह्म हत्या आदि पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। अब स्वामी एक और चीज इस शिवलिंग के बारे में कहते हैं, महात्म में कहते हैं कि हे देवी, 100 राजसूय यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ करने का जो फल है, यानी 100 राजसूय यज्ञ करने का जो फल है, उस पुण्य से अधिक फल इस लिंग के दर्शन मात्र से आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है हमारे स्वामी की। नाना तीर्थ में स्नान और विविध दान की क्या जरूरत है, मानो मेरी कृपा से यही उस स्नान दान कर्म जनित फल लाभ कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन या चतुर्दशी के दिन जो मनुष्य भक्ति के साथ लिंगार्चन करता है
वो अपने मातृकुल और पितृकुल का उद्धारक हो जाता है। जो व्यक्ति भक्तिहीन होकर भी केवल भक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति में भक्ति नहीं है, केवल प्रसंग सुनकर ही या प्रसंग से ही ऐसे ही अगस्त्येश्वर का दर्शन कर लेता है, वे कभी नरक नहीं जाते हैं। तो जो भक्ति के साथ लिंग का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ये देवी, मैंने इस प्रकार से तुम्हें इस शिवलिंग का महात्म्य कहा। ये अगस्त्येश्वर महात्म्य है। अगस्त्येश्वर 84 महादेव में अगस्त्येश्वर लिंगम का महात्म्य है। इस शिवलिंग की लोकेशन उज्जैन में कहाँ है, गूगल मैप का डायरेक्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जब भी आप उज्जैन जाए सीधा इस लिंक पर क्लिक करें तो मैप ओपन हो जाएगा। मैप में जाकर के डायरेक्शन भर लीजिए। वैसे लोकेशन में बता देता हूँ, हरसिद्धि माता जो शक्तिपीठ है, उस हरसिद्धि शक्तिपीठ के जस्ट पीछे ही अगस्त्येश्वर शिवलिंग है। जब भी आप उज्जैन जाए स्वामी के इस अद्भुत लिंगम का दर्शन अवश्य ही करें। 84 महादेव में पहले महादेव है अगस्त्येश्वर महालिंग। और इन लिंगम को प्रणाम करें। आसपास में बिल्वपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है। जल लेकर के एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ा करके और फिर जल की धारा नमः शिवाय पंचाक्षरी बोलते हुए अवश्य ही करें। एक खास बात यह है, जब आप अगस्त्येश्वर महादेव में अगस्त्येश्वर लिंगम के परिसर में जाए, उन लिंगम का दर्शन करें, तो उन अगस्त्येश्वर के साथ ही अगस्त महामुनि को अवश्य ही प्रणाम करें, क्योंकि उनके वजह से ये लिंगम विख्यात है, उनके नाम से है। तो अगस्त महामुनि को अवश्य प्रणाम करें और फिर शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। तो इतनी जानकारी 84 महादेव में पहले महादेव अगस्त्येश्वर के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। कमेंट अवश्य ही करें। जो भी शिव भक्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य ही करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।